हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैं लेक्चर बाय लेक्चर लेकर के आता हूं और आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ नया सिखाता हूं। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कृषक समाज। कृषक समाज है क्या? जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में लघु समुदाय के बारे में बताया था। क्या बताया था? लघु समुदाय के बारे में। उसके पहले हमने बताया था पिटरिन सोरोकिन के बारे में बताया था। उनके सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत पढ़ाया, सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत पढ़ाया और सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत हमने पढ़ाया। ठीक है। आज और उसके पहले हमने बताया जो है चार्ल्स हंट एंड कूले के बारे में बताया। ठीक है। तो जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जा करके उसको देख सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कृषक समाज। कृषक समाज है क्या, कृषक समाज की परिभाषा क्या होती है और कृषक समाज की समस्या, कृषक समाज जो है इन कितने भागों में बांटा गया है और अन्य चीजें हम इनके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो कृषक समाज आप लोग जानेंगे कि कृषक समाज क्या होता है। आप लोग गांव में देखे होंगे, यानी कृषक समाज वो समाज होता है कि जिनमें जिनमें क्या जिनमें जैसे ये एग्जांपल होता है कि एक गांव में जो होते हैं, गांव के सभी लोग क्या होते हैं? कृषक होते हैं। क्या होते हैं? कृषि, जो जिनका जीवन क्या हो, कृषि पर निर्धारित हो। क्या हो? कृषि पर निर्धारित हो। जिनका जिनका जीविका का एक ही साधन कृषि हो, उसे हम क्या कहते हैं? कृषक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषक कहते हैं। और उसी तरह से एक पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? कृषक समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषक समाज को कहते हैं। ठीक है। अब आप समझ में आया होगा कि जो व्यक्ति कृषि जिसका जीविका का निर्धारण हो वो क्या है? कृषक है। लेकिन जिस उस एरिया का जो मतलब जिस उस एरिया में जितने लोग कृषि जिनका जीवन ही क्या होता है? कृषि होता है, उसे हम कृषक समाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृषक समाज बोलते हैं। ठीक है। अब कृषक समाज तो ये तो कंफर्म हो गया। इसमें सबसे पहले इन्होंने जो रॉबर्ट रेडफील्ड एक महोदय थे, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, इन्होंने जब अध्ययन किया कृषक समाज पे तो इन्होंने दो चीजें बताई। क्या बताई इन्होंने? परिभाषा क्या दिया रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने? कृषक समाज में उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। किन लोगों को भैया? उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जिनमें दो लक्षण विद्यमान हो, दो गुण विद्यमान हो। कौन दोनों से गुण है? ध्यान दीजिएगा कि पहला यह गुण है कि उनकी आजीविका का साधन जो है कृषि हो। क्या हो? उनके आजीविका का साधन क्या हो? कृषि हो। क्या हो भैया? कृषि हो। और तथा जीवन निधि और दूसरा या किसी लाभ के लिए व्यापार उनकी वृत्ति ना हो। भैया ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा कि ऐसा समाज जिनका जीविका निर्धारण ही केवल कृषि हो, उसे हम कृषक समाज कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि वो केवल लाभ के लिए ना करके स्वयं जीवन वृद्धि के लिए वह काम करे, वह व्यापार के लिए नहीं, ना ही उस जो है लाभ कमाने के लिए, वह स्वयं जीविका पालन के लिए वह जो है उत्पादन करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? कृषक समाज कहते हैं। ठीक है, कंफर्म हो गया। इन्होंने दो बातें कही, ध्यान दीजिएगा, जब भी एग्जाम में पूछे यही दो बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि पूछेगा रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज की दो महत्वपूर्ण बताइए बात, तो इन्होंने दो महत्वपूर्ण परिभाषा बताई बात, ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए, और उसी संदर्भ में चैम्बर महोदय क्या कहते हैं? चैम्बर महोदय कहते हैं कि कृषक एक ग्रामीण व्यक्ति, एक देहाती, मतलब गांव की भाषा में कहते हैं देहाती, और उसको और भी अगर ये तोड़ा जाए तो उसको क्या कहते हैं? कामोवेश कहते हैं, जो काम को करने वाला होता है। ठीक है, व्यक्ति जिसका मूल व्यवसाय श्रम हो, जिसका मूल व्यवसाय क्या हो? श्रम हो, चैम्बर महोदय कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कृषक समाज कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषक समाज कहलाता है। ठीक है, इतना बढ़िया हो गया। अब आप लोगों के समझ में इन दोनों की परिभाषा तो निश्चित आ गई होगी। और भी अन्य महोदय ने मतलब और अन्य सभी लोगों ने बताया है। ठीक है, तो आई होप दो लोगों का आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। आप लोग दो लोगों से मतलब और भी लोगों से पूछा जा सकता है। आप लोग और किताब में अगर जो आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों को और भी नाम दे दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण मैंने दो लिखा, तो यहाँ पर आप लोगों को जो दो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए,
जो कृषक समाज है इनको कितने भागों में बांटा गया, बात ये होती है इनको कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए इन्होंने लेनिन तथा माओ के कृषि संबंधी अध्ययनों के आधार पर डी.एन. धानागरे, ठीक है, ने कृषक समाज को 5 प्रमुख श्रेणियों में निर्धारित किया। कितने श्रेणी में भैया? 5 श्रेणी में निर्धारित किया। पहला क्या है? भूस्वामी, दूसरा क्या है? धनी, और तीसरा क्या है? मध्यवर्गीय कृषक, और चौथा क्या है? निर्धन कृषक, और पांचवा क्या है? भूमिहीन कृषक। इन्होंने 5 प्रकार की बताया, ठीक है। भूस्वामी कौन? जिसके पास धन संपत्ति हो, खेती बहुत ज्यादा हो, उसके नीचे सब लोग आते हैं। धनी कृषक आता है, मध्यवर्गीय कृषक आता है, निर्धन कृषक और मजदूर आता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा राजा है, काई राजा है, भूस्वामी, जमीनों का क्या मालिक है। उसके बाद धनी कृषक जो इनसे नीचे आते हैं, इनकी जमीनों पर ये क्या मुंशीगिरी करके क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं और खेती बाड़ी देखते हैं। तो ये धनी कृषक में आ गए। अब देखिए जिनके पास धन भी होता है और कृषि भी होती है, खेती भी होती है। अब उसके बाद मध्यवर्गीय कृषक में, मध्यवर्गीय कृषक में भैया क्या होता है? मध्यवर्गीय कृषक में वो लोग आते हैं जिनके पास धन भी होता है और कृषि भी होता है, मजदूरी भी करवाते हैं, सब यानी मध्य में रहते हैं। और न ज्यादा धनी भी रहता है न ज्यादा गरीब रहते हैं, वो बीच वाले होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बीच वाले होते हैं। निर्धन कृषक जिसके पास धन नहीं होता, केवल कृषि मूल उनका व्यवसाय जो है, जीने के लिए वो कृषि करते हैं और कृषि करके अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। इनके पास धन नहीं होता है, ठीक है। और ये मध्यवर्गीय में क्या होता है? धन भी होता है और कृषि भी होता है। और ये धनी कृषक इनके पास भी अपार धन होता है और कृषि भी होता है। कृषि भी दूसरों को बटाईदार दे करके चलाते हैं, बटाई दे देते हैं या और सबको दे देते हैं। तो वो जो है इनको जो है जितना उसमें प्रॉफिट होता है इनको भी देते हैं और खुद भी लेते हैं। तो धनी कृषक हो गए। अब निर्धन कृषक में तो जो ऊपर वाले होते हैं उनसे क्या लेते हैं? बटैया ले लेते हैं। बटैया लेकर के काम करते हैं और काम करके जो है अपने खुद रखते हैं और ऊपर वालों को भी देते हैं। अब निर्धन भूमिहीन खेतिहार मजदूर कृषक क्या है? जिनके पास भैया कुछ ना हो, जिनके पास कुछ ना हो, खाली वो दूसरों के अधीन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भूमिहीन खेतिहार मजदूर। जिसके पास खेती ना हो, जीविका के लिए साधन ना हो, जो खाली मजदूरी करता हो, तो उसे हम भूमिहीन खेतिहार मजदूर कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी एग्जाम में पूछे 5 प्रकार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछ भी ले कि क्या है, कितने भागों में बांटा इन्होंने, 5 प्रकार लिख दिया, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा। अब देखिए कृषक समाज के हम जो है समस्याओं के बारे में देखते हैं। कृषक समाज की समस्या क्या होती है? तो कृषक समाज की यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर 5 प्रकार में लिखे। पहला कि कम मजदूरी, जो मजदूर होते हैं उनको कम मजदूरी दिया जाता है। कम मजदूरी पे ज्यादा मेहनत दिन भर पूरा जो है लग जाता है और दिन भर उसी में काम करवाते हैं और कम मजदूरी देते हैं, जिसके कारण उनके दूसरा पॉइंट हमारा ऋणग्रस्तता। भाई जब कम मजदूरी मिलेगी तो उधार लेंगे, कर्ज लेंगे और कर्ज लेने की वजह से उनके ऊपर ज्यादा ऋण हो जाता है और ऋण होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती है, ठीक। अगला क्या है? बेरोजगारी। अब भैया जब ऋणग्रस्तता रहेगी, कम मजदूरी मिलेगी, तो भाई बच्चों को पढ़ाने में और शिक्षा जन के अंदर शिक्षा का बहुत कम मात्रा मिलेगा, ठीक है। बेरोजगारी रहेगा, पढ़े लिखे रहेंगे तो रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो ये होती है। आवास की समस्या भी होती है। भाई जब फाइनेंशियल चीज नहीं, आर्थिक नहीं मजबूत रहेगा तो भाई जाहिर सी बात है कि कम मजदूरी जब मिलता है, बेरोजगारी है, उसके बाद में ऋणग्रस्तता है, तो आवास की समस्या हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है? श्रमिक संगठन का प्रभाव होता है, ठीक। तो ये आप लोगों ने 5 समस्याएं जानी है। अब देखिए इन्होंने भारतीय संदर्भ में एक डेनियल थर्नेट महोदय थे। इन्होंने भारतीय संदर्भ में इन्होंने कृषक समाज को कितने भागों में बांटा? डेनियल थर्नेट एक महोदय है, उन्होंने कृषक समाज को 3 भागों में बांटा। क्या भागों में? 3 भागों में। पहला क्या है? मालिक, और दूसरा किसान, और तीसरा
मजदूर, ठीक है। मालिक कौन? जिसके पास धन, खेती और सब कुछ हो। किसान कौन? जो उस पर काम करता हो और उसके बाद में उनकी जो है देख रेख करता हो, जिनके पास खेती होती है और वो अपनी खेती को करके और ऊपर वालों को भी देता है और खुद भी रखता है। मजदूर क्या? जो उनके खेतों में करते हैं काम, ठीक है। क्या करते हैं? काम, हरवाही जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में, ठीक है। तो मजदूर हो गया। तो ये डेनियल थर्नेट ने भारतीय संदर्भ में इसको क्या किया? समझाने की कोशिश की, समझाया, ठीक है, बताया इन्होंने कि 3 तरह से जो है इसमें होती है। अब सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि बहुत एग्जाम, मतलब ये एग्जाम में पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और सभी पेपरों में पूछा जाता है कि लघु समुदाय और कृषक समाज में अंतर क्या है भैया। आखिर दोनों एक ही जगह तो निवास करते हैं, तो अंतर क्या है? तो देखिए अंतर है। देखिए लघु समुदाय और कृषक समाज में अंतर है। क्या अंतर है? देखिए अंतर यह है कि लघु समुदाय का आकार क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन कृषक समाज का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को कि एक कृषक होता है, उसके जीविका का क्या होता है? केवल कृषि होता है। लेकिन उसी को जब हम बड़े गांव में देखेंगे तो सभी लोगों का जीविका का जब निर्वाहन क्या होता है? कृषि होता है, तो उसको कृषक समाज बोला जाता है, ठीक। अब ये आकार में कृषक समाज अपेक्षाकृत में क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए लघु समुदाय में विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता पाया जाता है, ठीक है, ये चीज होता है। लेकिन कृषक समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भिन्नता देखने को मिलती है। यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भिन्नता देखने को इसमें मिलती है। और भी बहुत कारण है, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहीं पर लिखा इतना, और आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में आप लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। अगर जो और भी वीडियो चाहिए तो हमारे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि और आपको किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए। और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। तो आप लोग चैनल पे अभी नए आए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आपको अपडेट जो हमारी वीडियो का आपको नहीं मिल पाएगा। और अपडेट आप लोग अगर चाहते हैं कि अपडेट आपको मिलती रहे हर वीडियो का, तो आप लोग बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे भी मेरी वीडियो आपको अपलोड हो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और जो लोग और भी तरह की वीडियोस चाहते हैं कमेंट करें। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। तो समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।